आज का हमारा टॉपिक परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंसेस है। परफेक्ट में हैड, हैज़, हैव का खास ख्याल रखा जाता है और कॉन्टीन्यूअस में प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। इसकी वजह से हमारा टेंस कंप्लीट नहीं हो सकता। और इसकी पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं और साथ में वक्त का जिक्र। और प्रेजेंट में रहा है, रही है, रहे हैं। पास्ट में था, थी, थे। फ्यूचर में गा, गी, गे। इसमें अगर वक्त का जिक्र ना भी हो तो ये एक परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ही होगा। इसके हेल्पिंग वर्ब्स हैड, हैज़, हैव, विल, शैल के साथ हैव और फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बीन का इस्तेमाल और वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और साथ में वक्त का जिक्र सिंस, फॉर। और एग्जाम्पल हमारे पास है जैसा कि वो 2 दिन से सो रहा था। इसमें आएगा ही, सब्जेक्ट हैड, था, ही हैड, सो रहा, ही हैड स्लीपिंग, ING वाली फॉर्म 2 दिन से, ही हैड स्लीपिंग फॉर 2 days। इसमें सिंस अगर हो तो ये टाइम को शो करता है, जैसा कि सिंस 4 o'clock, सिंस टुमारो। और 4 अगर हो तो फॉर 2 days, फॉर मंडे, फॉर ट्यूसडे। इट्स अ गुड। थोड़ी सी मैं भी आपको क्लैरिफिकेशन यहाँ से कर दूँ कि इस टेंस को आइडेंटिफाई करने का जो बेस्ट वे है वो क्या है। आपके सामने जो स्टेटमेंट रिटन है वह परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस। तो याद रखिएगा जब भी स्टेटमेंट के अंदर आप परफेक्ट का वर्ड सुन रहे हैं या देख रहे होंगे तो इट्स मीन के परफेक्ट टेंस में हैज़, हैव या हैड ये 3 हेल्पिंग वर्ब्स परफेक्ट के हैं। इसके बगैर टेंस परफेक्ट हो ही नहीं सकता। तो हैज़ या हैव या हैड इट्स मीन कि इसके अंदर मस्ट यूज़ होगा। फिर कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस फॉर्म को शो करता है कि ज़माने को शो करता है ना, जो काम चल रहा है। तो इसके अंदर इस टेंस में जो फॉर्म यूज़ होगी वो कौन सी होगी? प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, जिसे आप फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं, ये यूज़ होगी। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस की जो बेसिक पहचान है वो ये है कि इस टेंस में कोई काम कंटिन्यू होता है, जारी होता है, काम हो रहा होता है और उसके साथ वो काम शुरू कब से हुआ था, वो काम शुरू, जो काम चल रहा है, जो हो रहा है ना, वो काम शुरू कब से हुआ था वो वक्त उसमें ऐड कर देते हैं। तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाता है। ठीक है। तो जैसे अभी एग्जांपल आपके सामने आयशा ने राइट की, वो 2 दिन से सो रहा था। तो आप यहाँ पे देखें कि वो 2 दिन से सो रहा था, इसमें काम अभी कंटिन्यू था, कंटिन्यू है ना। तो ये काम शुरू कब से हुआ, वो जो पॉइंट आ गया ना, वो जो टाइम एग्जैक्ट, वो टाइम जो बताया वो कब से सो रहा था, मतलब टाइम का जिक्र हुआ, इसमें वक्त आ गया कि भाई वो 2 दिन से सो रहा था। तो जब कंटिन्यूअस के साथ टाइम लगा देंगे, वो टाइम, वो काम शुरू होने का वक्त क्या था, वो वक्त ऐड हुआ, तो वो आपका टेंस परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा, वो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। तो पहचान उसने राइट की है रहा है से क्या पता चल रहा है हमें, ये प्रेजेंट है, रही है, रहे हैं। वक्त का जिक्र मतलब कि जो काम है वो शुरू कब से हुआ, वो वक्त। तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। सेकंड पहचान ये लिखी, ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं। तो इसमें वक्त का जिक्र ज़रूरी नहीं है। मतलब अगर ये कहा जाए वो सोता रहा था,
तो टेंस वही है, इसमें टाइम नहीं आया, लेकिन ता रहा था ये बता रहा है कि कोई काम ना शुरू हुआ होता रहा है, कंटिन्यू था, इसलिए इसकी सेकंड पहचान ये भी है। तो फार्मूला उसमें हेल्पी वर्ब्स आपके सामने लिख दिए। ये जो हेल्पी वर्ब्स आपने ये हैज़ हैव ये प्रेजेंट के हेल्पी वर्ब्स हैं, इतना तो आइडिया है ना। हैड पास्ट के हेल्पी वर्ब, और विल एंड शेल किसके हैं, क्यों किसके हैं, ये फ्यूचर के मॉडल वर्ब। और इसके साथ आप फ्यूचर के साथ विल हैव और शेल हैव ये यूज़ होता है। फार्मूला आपके सामने है, 12 टेंसेस हमने जो भी पढ़े थे पहले, उसके अंदर फार्मूला एक ही अप्लाई होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हेल्पी वर्ब आता है। इस टेंस में एक लिंकिंग वर्ब है बीन, ये भी ऐड करेंगे, और उसमें वर्ब आ गया और ऑब्जेक्ट। लास्ट में क्या है कि टाइम लगाने से पहले, वक्त लगाने से पहले सिंस और फॉर लाजमी लगाते हैं, ठीक है। तो अब ये एक लॉक टॉपिक है, सिंस कहाँ आता है, फॉर कहाँ आता है, चलें मैं अभी फिंगर टिप्स पे आपको ये भी समझा ही देता हूँ। अच्छा, इसको ट्रांसलेट कर लें पहले। वो 2 दिन से सो रहा था, ही एक शख्स, किसी एक की बात है, दे यूज़ नहीं करेंगे, ही यूज़ करेंगे। ही हेल्पी वर्ब क्या आ गया, पास्ट का आएगा ना, ही हैड बीन, ही हैड बीन स्लीपिंग, ही हैड बीन, कोई भी मिस्टेक हो जाती है, नहीं समटाइम नहीं माइंड में, आपने अच्छा राइट किया है। ही हैड बीन स्लीपिंग, वो सो रहा था, फॉर 2 days 2 दिन से, 2 दिन से। फॉर यूज क्यों हुआ, सिंस क्यों यूज नहीं हुआ यहाँ पे, तो याद रखिएगा कॉमन सा रूल है, जब आप कोई भी, जब आप वक्त लगाना है, आपने टाइम लगाना है ना, तो उससे पहले सिंस एंड फॉर, अगर तो एग्जैक्ट टाइम है, हमें टाइम एग्जैक्ट मिल गया, मुकम्मल टाइम मिल गया कि ये टाइम, ये काम इस यहाँ से शुरू हुआ था, तो उसके लिए आप सिंस यूज़ करेंगे। अब देखेंगे, मैं ये कहूँ कि मैं मंडे से पढ़ा रहा हूँ, सोमवार से, पीर शरीफ से, तो भाई एग्जैक्ट टाइम आ गया मंडे, हमें कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी। जहाँ पर कैलकुलेट करना पड़े, अगर मैं ये कहूँ कि मैं 2 दिन से पढ़ा रहा हूँ, तो 2 दिन पहले दिन कौन सा था, आज क्या है, आज वेंसडे, तो पहले ट्यूसडे, उससे पहले मंडे। तो अब हमें कैलकुलेट करना पड़ रहा है कि 2 दिन पहले मंडे बनता है, तो अगर कि 2 दिन से पढ़ा रहा था, तो फिर तो 2 दिन से, कौन से 2 दिन, कोई आइडिया नहीं है, तो इसलिए इसके साथ फॉर यूज करेंगे। अगर एग्जैक्ट टाइम आ गया, एग्जैक्ट टाइम आ गया, 2 दिन पहले कैलकुलेशन करनी पड़ रही है ना, 2 दिन पहले क्या था, आज वेंसडे है, ट्यूसडे और मंडे, तो अगर मैं कहूँ कि 2 दिन पहले मंडे बनता है, अगर मैं कहूँ मैं मंडे से पढ़ा रहा हूँ, सोमवार से पढ़ा रहा हूँ, तो फिर अब तो एग्जैक्ट टाइम आ गया ना, अब सिंस यूज़ करेंगे। अब 2 दिन से कैलकुलेशन करना पड़ रही है, अब इसके लिए फॉर यूज़ करेंगे। इसी तरह डेट्स में, ठीक है, अगर डेट की बात, 2 दिन पहले दिन, डेट कौन सी बनती है, 25 बनती है, आज 27 है, 25 मार्च, ये 25 जनवरी से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो भी सिंस यूज़ करेंगे, 25 जन यूज़ करेंगे। तो जहाँ पे कैलकुलेशन करना पड़ जाए, कैलकुलेट करना पड़े एग्जैक्ट डेट, एग्जैक्ट टाइम तक पहुँचने के लिए, तो फिर उसके लिए आप फॉर यूज़ करेंगे। एग्जैक्ट ही टाइम आ गया तो उसके लिए सिंस यूज़ करेंगे। कंफर्म, क्लियर, ओके, दैट्स ग्रेट।